नमस्कार साथियों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और ये हमारी एमसीक्यू क्लासेस यहाँ पर चल रही है, जिसमें हम प्रवक्ता बैच के लिए प्रवक्ता में आप लोगों का हिंदी मेंस विषय है, इससे संबंधित कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं और उपन्यास टॉपिक के जो है कुछ प्रश्न पर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जो है 5 क्लासेस जो है शायद हमने इससे पहले की कर ली हैं और 6वीं क्लास आप लोगों के बीच में यहाँ पर ये है। तो कुछ प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने पढ़ूंगा और आप लोगों ने थोड़ा सा पॉज लेकर के इसका सही आंसर भी यहाँ पर देना है। अपने मन में जो है आप लोग कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद राइट और रॉन्ग क्वेश्चन जो है ज़रूर से अपना एक बार एनालाइज कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों को अपनी स्थिति का भी जो है पता चलता रहे और प्रश्न जो है कितने समझ में आ रहे हैं ये भी जो है हमें क्या चलता रहे, पता चलता। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न जो हमारे बीच है वो है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है ग्लोबल गांव के देवता, जूठन, मुक्ति पर्व, छप्पर। देखिए यहाँ पर क्या हमने कुछ प्रश्न अभी तक किस प्रकार के किए हैं, क्या ऑप्शन में कोई ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक हम कर चुके हैं। तो ग्लोबल गांव के देवता को जो है हम कर चुके हैं। ग्लोबल गांव का देवता किसकी, रणेंद्र की यहाँ पर है। और इससे संबंधित एक प्रश्न अगर आप लोगों के पास पहले आया था, 2009 में इसका प्रकाशन हुआ है, पहले आया था। इसमें ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च देवता किसे कहा गया है, तो जो न्यूयॉर्क शहर है, जो न्यूयॉर्क शहर है इसे क्या कहा गया है, सर्वोच्च देवता कहा गया। ठीक है, क्या हम जूठन को देख चुके हैं, बिल्कुल जूठन को देख चुके हैं हम। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, कल या परसों की कक्षा में यहाँ पर आया था और 1997 ईस्वी इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष। ठीक है, अगर अन्य की बात करें तो मुक्ति पर्व, मुक्ति पर्व यहाँ पर मोहनदास नैमिषारण्य। देखिए मोहनदास नैमिषारण्य का क्या है, उपन्यास है। और छप्पर अगर हम देखें तो छप्पर जो है जय प्रकाश कर्द, जय प्रकाश कर्दम का क्या है यहाँ पर, उपन्यास। ठीक है, इनमें से ग्लोबल गांव का देवता भी उपन्यास है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, उपन्यास विधा में लिखा गया है। मुक्ति पर्व उपन्यास है और छप्पर उपन्यास है। क्या इस प्रकार का मेल खाता हुआ आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो हाँ जी, सी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह या गोपाल राय। कौन आलोचक ऐसे हैं जिन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, तो गोपाल राय। पहले भी हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, किसी ऑप्शन के इलेबोरेशन में मैंने आपको ये बताया था कि गोपाल राय ने किसे, देवरानी जेठानी की कहानी जो पंडित गौरीदत्त शर्मा की है और एक छोटी सी कहानी, तो ज़्यादा नहीं बल्कि 20 या 22 पेजों का उपन्यास है, छोटा सा, 1870 में क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ। ठीक है, गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को क्या माना, प्रथम उपन्यास। फिर है नेक्स्ट, निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। निराला छायावाद के काफ़ी कुशल कवि रहे हैं, उपन्यास विधा में भी जो है इन्होंने कुछ रचनाएं करी। एक एक करके हम बात करें। अप्सरा, अप्सरा का जो प्रकाशन हुआ था वो 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931। फिर उसका नेक्स्ट जो अलका है, अलका का हुआ था 1933। कब, 1933। फिर जो निरुपमा है, निरुपमा का हुआ था 1936। बिल्कुल जो है सीरियल से ही यहाँ पर ऑप्शन पहला ए ही सही होगा। और प्रभावती जो है, प्रभावती का भी हुआ था 1936। तो पहला ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक चोटी की पकड़, क्या, चोटी की पकड़, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। चोटी की पकड़ काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास निराला का है, 1946 का। क्या 1946 में क्या हुआ था, प्रकाशित। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ हमने सुमेलित करना है। पहला है कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा और कमलेश्वर। अधिकांश जो है, बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर है, अधिकांश चीज़ों को हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, पहले देख चुके हैं। इनमें से कृष्णा सोबती अगर आप लोग मिलाएं सबसे पहले, तो समय सरगम क्या है, समय सरगम इनका एक क्या है, उपन्यास है और सन 2000 में क्या हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ।
फिर इसके बाद आप लोग देखें श्रीलाल शुक्ल, तो श्रीलाल शुक्ल को आप लोग मिलाएंगे विश्रामपुर का संत, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी, और कब की, 1998 इसका क्या रहा प्रकाशन। राही मासूम रजा, राही मासूम रजा, इससे पहले हमने देखा कि टोपी शुक्ला इनका क्या है, आधा गांव अन्य महत्वपूर्ण इनका बहुत उपन्यास है, और टोपी शुक्ला कब, 1969 में प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद कमलेश्वर का प्रसिद्ध है कितने पाकिस्तान, विभाजन की त्रासदी को लेकर के लिखा गया है, काफ़ी बार हम इसका क्या कर चुके हैं, जिक्र कर चुके, ठीक है। जुलूस एक अन्य इसमें ऑप्शन छूट जा रहा है, तो बता दूं, रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु का ये उपन्यास है, और 1965 में क्या हुआ था ये। क्या इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है पहले का जिसमें तीसरा हो, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर देखिए, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या राधाचरण गोस्वामी। कौन इसके निस्सहाय हिंदू के यहाँ पर लेखक हैं, तो ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास कौन है, निस्सहाय हिंदू के यहाँ पर लेखक हैं, ठीक है। इसके अलावा श्रीनिवास दास आप लोगों को पता है प्रसिद्ध उपन्यास किसके, परीक्षा गुरु के यहाँ पर हैं, और जिसे किसने, शुक्ल जी ने यहाँ पर अंग्रेजी तर्ज पर पहला क्या माना, मौलिक उपन्यास माना। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट का अगर हम देखें तो 100 अजान एक सुजान यहाँ पर क्या है, इनका उपन्यास है, और 1892 में इसका प्रकाशन हुआ। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1890 में क्या हुआ था इसका प्रकाशन। नेक्स्ट है मुन्नी मोबाइल, किसका उपन्यास है, पहला है प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला या तुलसीराम। तो निस्सहाय हिंदू, इस उपन्यास के लेखक यहाँ पर निस्सहाय, सॉरी, मुन्नी मोबाइल, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है इनमें से, ऑप्शन ए प्रदीप सौरभ बिल्कुल सही रहेगा, प्रदीप सौरभ का यहाँ पर उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, ठीक है। प्रदीप सौरभ भी आपने क्या ध्यान रखना है। फिर है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए, चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। क्या इनमें से किसी उपन्यास के बारे में हम अभी तक बात कर चुके हैं, तो विराटा की पद्मिनी के बारे में तो एक हमने बात करी थी, क्या बताया था मैंने आपको, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ, और वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा इसके क्या है लेखक हैं। फिर इसके बाद हमने चित्रलेखा के बारे में बात करी, तो चित्रलेखा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, 1934 में प्रकाशित हुआ था, और भगवती चरण वर्मा इसके क्या है लेखक हैं। फिर उसके बाद बूंद और समुद्र के बारे में हमने बात करी थी, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, 1956 में किसका उपन्यास है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। फिर उसके बाद सुहाग के नुपुर, ये भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है, और 1960 में क्या हुआ था प्रकाशित, अमृतलाल नागर का ही है। देखिए इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें चित्रलेखा, जी बिल्कुल ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, चित्रलेखा 1934, फिर विराटा की पद्मिनी 1936, फिर बूंद और समुद्र है 1956, और ये 1960, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। फिर है निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, पहला है रतिनाथ की चाची, परती परिकथा, कब तक पुकारूं, पानी के प्राचीर। ये भी यहाँ पर बहुत आसान प्रश्न रहने वाला है, अधिकांश ऑप्शनों की हम अभी तक बात कर चुके हैं। देखिए परती परिकथा की सबसे अभी तक चर्चा में रहा ऑप्शन, इन ऑप्शनों में से यहाँ पर है 1957, फणीश्वर नाथ रेणु, और प्रकाशन वर्ष इसका 1957। फिर यहाँ पर कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं किसका है, रांघेय राघव का है, चर्चा इस पर पहले भी हो चुकी है, 1957 का ही ये प्रकाशन वर्ष इसका है। फिर रतिनाथ की चाची, एक हमने जब नागार्जुन ऑप्शन आया था एक, तो नागार्जुन में मैंने आपको बताया था कि रतिनाथ की चाची इनका क्या है एक उपन्यास है, और 1948 इसका क्या रहा प्रकाशन वर्ष रहा। फिर पानी के प्राचीर क्या रह जाता है, पानी के प्राचीर और राम दरस मिश्र इसके क्या है, और इसका प्रकाशन वर्ष अगर मैं बात करूं तो 1961 ईस्वी में क्या हुआ था इसका प्रकाशन, ठीक है। तो इस प्रकार का कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा सही जवाब। फिर है प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं, आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी।
देखिए चारों ऑप्शन के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूं। अब देखिए प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यास हैं, ये सारी की सारी जो प्रवृत्तियां हैं ये प्रेमचंद के लेख में आप लोगों को दिखती हैं, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाए कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यास का, अब आप लोगों से पूछा जाए कि गांधी जी क्या थे, गांधी जी क्या थे, तो आप गांधी जी का जो अंतिम समय में गांधी जी रहे, क्या रहे गांधी जी अपने अंतिम समय में जो रहे आप वो बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वाल्मीकि कौन थे, तो आप लोग ये तो नहीं कहते ना कि वाल्मीकि जो है डाकू थे, ये तो कोई नहीं कहता। सब लोग वाल्मीकि को क्या बताते हैं, कवि बताते हैं, एक ऋषि बताते हैं। तो प्रेमचंद की वो प्रवृत्ति इसमें हमें बतानी होगी जो उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने लेखों में दिखाई। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पहले भी जो है मैं आपको कह चुका हूँ, यथार्थवाद, और इसका सशक्त उदाहरण कौन, गोदान यहाँ पर दिखता है। पूर्णतः जो इनकी अंतिम रचना जो यथार्थवादी प्रकार में रही, बहुत ज़्यादा यथार्थवादी, कफन इसका क्या है, कहानी है, एक उदाहरण है। गोदान और कफन इसके क्या है, उदाहरण है, दोनों के दोनों 1936। फिर नेक्स्ट है अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास, जीवन परक उपन्यास आप कह सकते हैं बायोग्राफी, ठीक है। तो खंजन नयन में किसके किया गया है, सूरदास का किया गया है। और मानस के हंस में किसका, मानस के हंस में किसका किया गया है, गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पर जिक्र किया, ठीक है। तो खंजन नयन किसमें, तुलसीदास, सॉरी सूरदास। फिर है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। पहला है तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच। तो निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा। तमस हम पहले बात कर चुके हैं, 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1973 में। और भीष्म साहनी को 74 में क्या मिला था, इसमें साहित्य अकादमी मिला। जो सूखा बरगद है, सूखा बरगद का नाम अभी तक यहाँ पर एक भी बार नहीं आया जितनी भी हमने क्लासें करी। तो मंजूर एहतसाम, क्या नाम लिख लीजिए एक बार लेखक का, मंजूर एहतसाम का यहाँ पर क्या है, ये उपन्यास है, ठीक है। और आधा गांव राही मासूम रजा काफ़ी बार यहाँ पर जिक्र हो चुका है, 1966। और झूठा सच इसमें यशपाल कृत है और दो भागों में है, कब कब की, 1958 और 1960। और सूखा बरगद के अगर प्रकाशन वर्ष की मैं आप लोगों से बात करूं तो 1986 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन, ठीक है। तो क्या आप अब लोग इसे क्रम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें, झूठा सच आएगा, फिर आधा गांव, फिर तमस, फिर सूखा बरगद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। रहन के रघु, चाक, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव के देवता। देखिए ग्लोबल गांव के देवता अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, इनका नहीं है, किसका है, रणेंद्र का है, रणेंद्र का। चौक अगर हम बात करें, क्या करें, चौक अगर हम बात करें तो मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा का यहाँ पर उपन्यास है। और एक ब्रेक के बाद किसका, अलका सवारगी का, अलका सवारगी का। तो इनमें से एक ऑप्शन रह जाता है रेहन के रघु, कौन सा, रेहन के रघु। और वर्ष 2008 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। काशीनाथ सिंह का इनमें से कौन सा है, रेहन का रघु। फिर नेक्स्ट है कथा सतीसार की लेखिका हैं। पहला है चित्रा मुग्दल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह या चंद्रकांता। कथा सतीसार की लेखिका कौन है इनमें से, तो डी चंद्रकांता जो है किसकी, कथा सतीसार की क्या है यहाँ पर लेखिका है। फिर नेक्स्ट है सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है। शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया, राग दरबारी। तो सुचरिता का संबंध यहाँ पर किस उपन्यास से है। पहले भी हमने एक बार जिक्र किया था कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उसकी नायिका के रूप में हम किसे, सुचरिता को एक महिला पात्र के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं। निपुणिका कौन, जिसके 2-3 बार शायद पहले आ चुकी है, निपुणिका कौन, निपुणिका जो है इसकी एक अन्य नायिका है, ठीक है। शेखर एक जीवनी की बात करें तो इसमें शशि, सरस्वती, शारदा ये जो है महिला पात्र है। पहला गिरमिटिया में मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के बारे में लिखा गया उपन्यास है। और राग दरबारी इसका श्रीलाल शुक्ल द्वारा, और वैद्यनाथ जी, सॉरी वैद्यनाथ कह रहा हूँ, वैद्य जी और रंगनाथ इसके क्या हैं, दो मुख्य पात्र हैं, वैद्यनाथ जी मामा और रंगनाथ जी
फिर है प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा। चर्चा शायद हम सभी उपन्यासों की कर चुके हैं इसमें। पहला देखिए, रुकोगी नहीं राधिका, तो 1967 इसका प्रकाशन वर्ष है और उषा प्रियमवदा कौन है? इसकी लेखिका है। फिर है आपका बंटी, तो आपका बंटी बहुत चर्चित है, किसका? मन्नू भंडारी का, और इसके लिए इन्हें क्या पुरस्कार भी मिला है? मन्नू भंडारी, 1971। फिर है सूरजमुखी अंधेरे के, तो 1972 में रचित है, किसके द्वारा? कृष्णा सोबती। फिर है चितकोबरा, क्या है चितकोबरा? 1979 में रचित है और मृदुला गर्ग द्वारा रचित। ऑप्शन ए क्या रह जाएगा? बिल्कुल सही जवाब रह जाएगा। फिर है नेक्स्ट, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला है त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, सुनीता। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम, इनमें से एक एक करके हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, तो सारा क्या लग जाएगा? खुद ही यहाँ पर सही अनुक्रम लग जाएगा। देखिए, अभी तक जितनी बार भी हमने देखा, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सुनीता इनके द्वारा रचित क्या है? पहला उपन्यास है, और प्रखर मनोवैज्ञानिक विधा का क्या है? उपन्यास है। 1934 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। तो बिना अन्य ऑप्शनों को देखे भी आप ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर त्यागपत्र देखें हम, तो 1937। अब 1937। कल्याणी देखें इसके बाद, तो 1939। सुखदा देखें अगर, तो 1952। यार ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। फिर है शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है, देहाती दुनिया, मनोरमा, भिखारिणी या एकाकिनी। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय का इनमें से कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन ए देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का क्या है? एकमात्र उपन्यास है, और 1926 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। फिर है नाच्यो बहुत गोपाल, क्या है? नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? पहले तो नाम पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत बार जिक्र में है, अमृतलाल नागर का। इसकी नायिका कौन है? मृणालिनी, बुधिया, निर्गुणिया या सिलिया। देखिए, अभी तक कितने सारे प्रश्न करने का यही फायदा होता है कि जो रॉन्ग ऑप्शन होते हैं वो क्या हम सीधे सीधे हटा देते। तो बुधिया और सिलिया दोनों की दोनों गोदान में से हैं, और निर्गुणिया है नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। फिर शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। सती, शशि और सरस्वती। शशि और सरस्वती क्या होती है इसमें? स्त्री पात्र होती हैं, और शशि क्या होती हैं यहाँ पर? तो शेखर एक पात्र रहता है, उसी की मौसी की लड़की है सती, शशि सॉरी। शेखर एक जीवनी के स्त्री पात्र शशि और सरस्वती। फिर है भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, पहला है झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें, आधा गांव। तो भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। देखिए, तीनों के तीनों उपन्यास किस पे हैं? भारत विभाजन पे हैं, पहले भी हम इस बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो इनमें से जो सीधी सच्ची बातें हैं, किसमें? सीधी सच्ची बातें में, ये भी एक प्रकार का इतिहास का स्वरूप लिया हुआ उपन्यास है, लेकिन सामान्य इतिहास का इसमें वर्णन किया गया, ठीक है। और 1938 से लेकर के 1948 तक के इतिहास में वर्णन किया गया है। कोई भारत विभाजन की त्रासदी से यहाँ पर संबंध नहीं रखता। फिर कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, न आने वाला कल। इसका है कौन सा इनमें से नहीं है? देखिए, तीनों, ये चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते अधिकांश बार ऑप्शनों में आ चुके हैं। पतन जो है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, लेकिन ना आने वाला कल किसका? मोहन राकेश का यहाँ पर उपन्यास है, और 1968 इसका क्या रहा? प्रकाशन। फिर नेक्स्ट है लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं, पहला है रामदेव धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, हेमराज सुंदर, अनंत गोपाल सेवड़े। कौन इनमें से लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं? लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं इनमें से अभिमन्यु अनंत। कौन है? अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। फिर है निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा? सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी और कल्याणी। सही अनुक्रम से हमें इसे बताना है। देखिए, जो सन्यासी उपन्यास है वो जैनेन्द्र का, किसका? जैनेन्द्र का, 1939, मनोवैज्ञानिक प्रकार का उपन्यास है। सॉरी, सन्यासी नहीं, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र का नहीं, इलाचंद्र जोशी का यहाँ पर उपन्यास है, और कब? 1940 में यहाँ पर क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ।
कौन सा, सन्यासी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कौन इसके लेखक हैं, इलाज चंद्र जोशी इसके लेखक हैं। जो कल्याणी है, यहाँ पर कल्याणी की मैं बात कर रहा था, सीरियल से मैंने इसे लगा, 1939 में प्रकाशित हुआ। और कौन इसके लेखक हैं, तो जैनेन्द्र इसके लेखक हैं, जैनेन्द्र इसके लेखक हैं। इलाज चंद्र जोशी किस में माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक कार उपन्यासकार के रूप में माने जाते हैं। और इनका पहला उपन्यास भी सन्यासी को माना जा सकता है। अजय की डायरी, क्या अजय की डायरी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हाँ, इसी ऑप्शन में आया था अजय की डायरी। और हमने देखा था कि डॉक्टर देवराज, कौन, डॉक्टर देवराज इसके लेखक हैं। और प्रकाशन वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 1960 इसका क्या था, प्रकाशन। एक रह जाता है अपने अपने अजनबी, किसकी है, मनोवैज्ञानिक जो उपन्यासकार माने जाते हैं अज्ञेय, इनकी है। और 1961 इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष। देखिए अब सबसे पहले लगाना है आपको किसको, कल्याणी को, यहाँ पर जैनेन्द्र के कल्याणी को। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन इस प्रकार क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। पहला है नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, भाग्यवती। जितने भी इस ऑप्शन में लिखे गए हैं सबके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये तो आपको अब कंठस्थ हो जाने चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे आप प्रश्नों के इम्पोर्टेंस का पता भी लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। नदी के द्वीप किसका है, 1951 में प्रकाशित हुआ था। और किसका, अज्ञेय का यहाँ पर है, किसका है, अज्ञेय का यहाँ पर है। अंधेरे बंद कमरे, सेकंड आता है अंधेरे बंद कमरे, किसका है, मोहन राकेश का। और मोहन राकेश में लिख दे रहा हूँ। और 1961 क्या रहा इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वे दिन, क्या है, वे दिन, वे दिन की अगर मैं बात करूँ तो 1964 इसका प्रकाशन वर्ष। और निर्मल वर्मा इसके क्या हैं, लेखक है। फिर उसके बाद इनमें से सबसे पुराना उपन्यास है, 1877 में प्रकाशन हुआ था भाग्यवती का। और किसका, श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी। हिंदी भाषा के जो उत्थान है, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए श्रद्धाराम फिल्लौरी का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना। इनमें से देखिए भाग्यवती जहाँ पर सबसे पहला है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। पहला है परती परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल या गोदान। किसका है, पहले भी हम एक बार इसका जिक्र कर चुके हैं, कालीचरण किससे, मैला आंचल किसका, फणीश्वर नाथ रेणु का यहाँ पर है। और प्रकाशन वर्ष 1954। फिर है इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है। गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा, यही सच है। देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली कि आप सीधे दोबारा से अपनी आर्टिलरी को एक्शन मूव में ले करके, अब आप लोगों को पता है कि इनमें से ये तीनों की तीनों तो नहीं है। गोदान प्रेमचंद की है, यही सच है मन्नू भंडारी की है। और चित्रलेखा अभी थोड़ी देर पहले देखा, भगवती चरण वर्मा की है। तो इनमें से भुवन विक्रम बच जाता है। प्रकाशन वर्ष आप लोग देखेंगे इसका तो 1957 किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा की। इनमें से जीवन परक उपन्यास नहीं है, खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया या भूले बिसरे चित्र। ठीक है, जीवन परक उपन्यास क्या होता है, किसी की बायोग्राफी। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन हम लोग कर चुके हैं। खंजन नयन किसका, सूरदास का। मानस का हंस तुलसीदास की है। और गिरमिटिया किसकी है, गांधी जी के बारे में। तो इनमें से भूले बिसरे चित्र जो है क्या है, इनमें से जीवन परक उपन्यास नहीं है, बल्कि मैं एक इस प्रकार का उपन्यास है कि जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण, क्या मध्यम वर्गीय परिवार का इसमें चित्रण किया गया है, भूले बिसरे चित्र। और कौन इसके लेखक हैं, तो इसके हैं भगवती चरण वर्मा इसके लेखक। बाकी तीनों खज्जन नयन सूरदास, मानस का हंस तुलसीदास और पहला गिरमिटिया गांधी जी के जीवन से संबंधित उपन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ और रत्ना की बात। देखिए अब जितने भी अधूरे अभी तक हमने देखे उनसे संबंधित बात आ गई है। तो इरावती देखिए इसमें से किसका, प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र किसका, प्रेमचंद का अंतिम लिखित अधूरा उपन्यास है, ठीक है, जिसे वो लिख रहे थे और उन्हीं उसी बीच में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और फिर चोटी की पकड़ जो है, चोटी की पकड़ अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, कब इसका प्रकाशन वर्ष, 44।
लेकिन ये निराला का अपूर्ण उपन्यास है। क्या है? निराला का अपूर्ण उपन्यास है। रत्ना की बात यहाँ पर रांगेय राघव, किसका? रांगेय राघव का यहाँ पर पूर्ण लिखित उपन्यास, रांगेय राघव का पूर्ण लिखित उपन्यास है रत्ना की बात, और 1954। ये भी एक जीवन परक उपन्यास है और तुलसीदास के जीवन पर संबंधित है। और रत्ना कौन थी? आप लोगों को सभी को पता है, इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है। उसका नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या करनी है आपने? इनमें से इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो इनमें से पहला जो है निर्वासित को हम लोग देखेंगे। निर्वासित 1946 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ। कब हुआ था? 1946 में। ठीक है। उसके बाद जिप्सी देखेंगे तो 1952 में। कब? 1952 में। जहाज का पंछी 1954 में। जहाज का पंछी 1954। और कवि की प्रेयसी 1976। कवि की प्रेयसी 1976। देखिए इस प्रकार का क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल क्या है? सही। ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। निर्वासित 1946, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954 और कवि की प्रेयसी 1976। इसके अलावा एक सन्यासी इनका उपन्यास है, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। इससे पहले भी एक उपन्यास लिख चुके थे, घृणामयी, 1929। नेक्स्ट आते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? जिंदगी नामा, आवा, कुइयां जान, बेघर। चार ये उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम आपको बताना है। जिंदगी नामा कई बार हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, 1969 में यहाँ पर, और लेखिका कौन है इसकी? कृष्णा सोबती। फिर उसके बाद आवा, चित्रा मुगदल का काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, इससे पहले भी हम एक बार जिक्र कर। फिर है कुइयां जान, 2005 में लिखा गया, नासिरा शर्मा। अब 2005 में नासिरा शर्मा द्वारा। जो बेघर उपन्यास है 1971 में, ममता कालिया। देखिए इसमें से आपको सबसे पहले बेघर यहाँ पर ढूंढना है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। फिर है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, विराटा की पद्मिनी। इसके वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों को हमने प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर लगाना है। तो विराटा की पद्मिनी की थोड़ी देर पहले हमने अभी बात करी थी इसी ऑप्शन की चर्चा में, 1936 में क्या हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है जो ये रामगढ़ की रानी है ना, इससे मिलता जुलता एक इनका झांसी की रानी भी इन्होंने लिखा है 1946 में, और ये रामगढ़ की रानी का भी इन्होंने 1961 में इन्होंने ये उपन्यास। ठीक है। तो उसके बाद जो मृगनयनी है, मृगनयनी जो इनका उपन्यास है 1950 में इनके द्वारा लिखा गया, और कचनार जो उपन्यास है वो 1948 में इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है। इस प्रकार का क्रम कौन सा है सही, जिसमें पहला विराटा की पद्मिनी हो? ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? सही जवाब। ठीक है। फिर है, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा, मेरी तेरी उसकी बात। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को 3-4 बार यहाँ पर बता चुका हूँ मैं इन सारे उपन्यासों का। इलाचंद जोशी काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक जो इनका मनोवैज्ञानिक कार उपन्यासों के तीनों उपन्यासकार हैं, उनसे संबंधित सारे के सारे उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट। सुनीता यहाँ पर जो है जैनेन्द्र का उपन्यास है, बताया था मैंने आपको, 1934, जैनेन्द्र का पहला। जो सुखदा उपन्यास है, किसका? सुखदा, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, ये भी जैनेन्द्र का है और 1952। ठीक है। तो मेरी तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का यहाँ पर उपन्यास है और 1974 इसका प्रकाशन। इलाचंद जोशी का इनमें से उपन्यास है मुक्तिपथ, और 1948 में ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ। ठीक है। फिर है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? ठीक है। तो जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय, ये तीनों के तीनों क्या हैं? यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, और चतुर्सेन शास्त्री इनमें से नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन बी, ये यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार या कथाकार नहीं है।
प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजार हुस्न, गोसाए अफीमत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सबाब। तो कौन सा इनमें से प्रेमचंद के सेवा सदन जो वैश्याओं की समस्या पर आधारित है उसका यहाँ पर है तो उर्दू शीर्षक है। पहले ही प्रेमचंद मैं आपको बता चुका हूँ कि बाजार हुस्न नाम से इसे लिख चुके और 1918 में से हिंदी शीर्षक सेवा सदन के नाम से प्रकाशित किया। और बाजार हुस्न क्यों इसका नाम रखा गया होगा, क्योंकि उस समय की जो नाच गाना वगैरह काशी वगैरह में काफ़ी चलता था, तवाइफें वहाँ पर बहुत सारी होती थी, तो उनसे संबंधित ये क्योंकि उपन्यास है इसलिए बाजार हुस्न इसका नाम रखा गया होगा। बाजार हुस्न किसका? सेवा सदन का उर्दू नाम। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? बूंद और समुद्र, कठ गुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। तो इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही समय क्या है? देखिए, सबसे पहले जिसके बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल आया। अमृत और विष के बारे में भी हम काफ़ी बार जो है बात कर चुके हैं। भारत के गणतंत्र वगैरह से संबंधित ये है, राजनैतिक प्रकार का क्या है उपन्यास है, अमृतलाल नागर का है और 1966 में यहाँ पर ये प्रकाशित हुआ था। फिर कठ गुलाब की अगर बात करें तो 1996, कठ गुलाब कब? 1996 में प्रकाशित था। और मृदुला गर्ग का है, मृदुला गर्ग का। और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए याद करने के लिए? क्योंकि इस रचना के लिए मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान यहाँ पर मिला है। ठीक है, जो भारतीय नारियां हैं उनकी विभिन्न समस्याओं का यहाँ पर चित्रण है। और बूंद और समुद्र की अगर मैं बात करूँ तो ये दोबारा से अमृतलाल नागर का है और 1956 में इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ। देखिए, मैला आंचल को आप लोगों ने सबसे पहले ढूंढना है। 2 ऑप्शनों में यहाँ पर दिख रहा है, सी और ए को तो आप लोग बिल्कुल काट दीजिए। और इसके बाद क्या चाहिए हमें? बूंद और समुद्र चाहिए, जो ऑप्शन डी में हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाए। फिर है प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। देखिए, एक एक करके देख ही लेते हैं हम कब इनका प्रकाशन हुआ। सेवा सदन आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया 1918, बताया 1918। उसके बाद प्रतिज्ञा आती है 1929। फिर उसके बाद वरदान आता है, जो क्या है वरदान उपन्यास है, 1921। फिर जो रंगभूमि उपन्यास यहाँ पर आता है 1925। कौन सा क्रम आपको इस प्रकार का दिख रहा है? तो पहला सेवा सदन और फिर वरदान हो तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब। फिर है भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र। भगवती चरण वर्मा, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। चित्रलेखा इनमें से इनका सबसे पहला है, चित्रलेखा ऑप्शन बी। कब हुआ था? ऑप्शन 1934। अब 1934 में कहाँ चित्रलेखा सबसे पहला दिख रहा है? बी में। फिर उसके बाद जो टेढ़े मेढ़े रास्ते क्या है? इसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 इसका प्रकाशन वर्ष। फिर है भूले बिसरे चित्र 1959 और फिर सामर्थ्य और सीमा इन ऑप्शनों में से है 1962 में। अब 1962 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम, आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिन एक सादा कागज, असंतोष का दिन। तो ये जितने भी उपन्यास यहाँ पर हैं इनमें से जो आधा गांव है ये पहला उपन्यास है। और अगर प्रकाशन वर्ष की मैं बात करूँ तो 1966। टोपी शुक्ला अभी थोड़ी देर पहले आया, कब? 1969। फिर दिल एक सादा कागज, कौन सा? दिल एक सादा कागज 1973 में इसका प्रकाशन हुआ। और फिर असंतोष के दिन, कौन सा? असंतोष के दिन, और 1985 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन। ऑप्शन ए इस प्रकार से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़कुंडार, वयम रक्षाम। तो ये 4 उपन्यास हैं, इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार। देखिए, इनमें से जो पहला है वो है गढ़कुंडार। गढ़कुंडार 1928 में प्रकाशित हुआ और वृंदावन लाल वर्मा क्या है इसके रचयिता। फिर मधुर स्वप्न जो है वो राहुल सांकृत्यायन का काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है।
का राहुल सांकृत्यायन का, और 1950 में क्या हुआ, इसका प्रकाशन हुआ। फिर है कुणाल की आंखें। क्या है? कुणाल की आंखें, आनंद प्रकाश जैन, और 1967 में इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद है वयम रक्षाम। कौन सा है? वयम रक्षाम। और वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। और 55, जिनका वैशाली की नगर वधू भी यहाँ पर उपन्यास है, वही चतुर्सेन शास्त्री, और 1955 में इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए, सबसे पहले गढ़ कुंडार, फिर मधुर स्वप्न, फिर उसके बाद वयम रक्षाम, और फिर कुणाल की आंखें। ऑप्शन बी इस प्रकार का दिख रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? पहला है सिंह सेनापति, जय योद्धेय, दिवोदास और व्यतीत। तो कौन सा उपन्यास इनमें से राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? तो जो ये सिंह सेनापति, जय योद्धेय और दिवोदास, तीनों के तीनों उपन्यास किसके? राहुल सांकृत्यायन के हैं। और ये व्यतीत जो उपन्यास है किसका? जैनेन्द्र कुमार। किसका? जैनेन्द्र का है, जैनेन्द्र कुमार। व्यतीत कब प्रकाशित हुआ था? 1953। फिर है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है? महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस। इसके? अमृतलाल नागर के। इन उपन्यासों को हमने क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। देखिए, इनमें सबसे पहला जो उपन्यास आता है महाकाल, इनमें से 1947 में प्रकाशित हुआ, और बंगाल की जो विभीषिका अकाल है पढ़ा था, उसका जिक्र यहाँ पर। बूंद और समुद्र थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया 1956 में है। किसमें? 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। खंजन नयन, जो कि सूरदास का जीवन परक उपन्यास है, 1981 में इसका प्रकाशन हुआ। और मानस का हंस, बहुत बार हम इसकी जिक्र कर चुके हैं, 1972 में हुआ, और तुलसीदास पर आधारित जीवन परक उपन्यास। इस प्रकार का कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी, महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस और खंजन नयन है। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित उपन्यासों को दोबारा से हमने प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। त्यागपत्र, मेरी तेरी उसकी बात, नदी के द्वीप, खंजन नयन। देखिए, जितने भी ये ऑप्शन है, कम से कम आज की ही कक्षा में मैं 2 या 3 बार इन सब के प्रकाशन वर्ष का यहाँ पर जिक्र कर चुका हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर मार लीजिए, और फिर कमेंट में आप लोगों ने इसका 42 के आगे जो है इसका क्या आंसर यहाँ पर है। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार। देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, ये भी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर करा चुका हूँ। 43 का, इसका भी आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 43 का, इससे आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा होगी। अभी थोड़ी देर पहले अगर मैंने आपको बताया है और वही चीज़ अगर आप भूल रहे हैं, तो ये थोड़ा काम करने की आप लोगों को ज़रूरत है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद कमेंट में आप लोगों ने 43 को डैश करके इसका आंसर बताया। ठीक है। फिर उसके बाद, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया, चित्रा मुगदल, मेहरू मेहरू निसा परवेज और मंजुल भगत। तो एक पत्नी के नोट्स, इनमें से किसकी रचना है? तो यहाँ पर ममता कालिया, ऑप्शन ए, ममता कालिया की क्या रचना है? एक पत्नी के नोट्स। और कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1997 इसका प्रकाशन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। वामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। अधिकांश ऑप्शनों को आज की ही क्लास में हम देख चुके हैं। ठीक है। इसमें से भाग्यवती सबसे पहले आप देखेंगे श्रद्धाराम फिल्लौरी, निस्सहाय हिंदू को देखेंगे राधा कृष्ण दास, फिर जो नूतन ब्रह्मचारी है बाल कृष्ण भट्ट, और जो वाम शिक्षक बसता है, काफ़ी पुराना उपन्यास है, 1972 ईस्वी का प्रकाशित है, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का रचित उपन्यास। ठीक है। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ऑप्शन ए, जिस पहले का किससे? पांचवें से संबंधित, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। अमृत राय, कृष्णचंद्र, जान सेवक, उदय भानु। तो इनमें से हमने मिला करके देखना है जो प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमृत राय। क्या देखेंगे? अमृत राय। जो अमृत राय है, इनका जो प्रेमा करके उपन्यास, कौन है? प्रेमा करके उपन्यास है। ये हिंदुओं में जो विधवा विवाह होता है,
जो विधवा विवाह होता है इससे संबंधित यहाँ पर उपन्यास है, और अमृत राय इसका क्या रहता है, एक पात्र रहता है। फिर उसके बाद जो कृष्णचंद्र रहता है, कौन, कृष्णचंद्र, और एक महिला पात्र सुमन यहाँ पर सेवा सदन से संबंधित हैं। फिर उसके बाद जान सेवक, और इसके बाद अन्य एक जो बताया था सूरदास करके एक पात्र रहता है। ये दोनों के दोनों पात्र किससे, रंगभूमि से यहाँ पर संबंधित है। और उदय भानु जो है वो यहाँ पर निर्मला उपन्यास से। फिर कायाकल्प से कोई रह गया हो तो चक्रधर और इनके पुत्र वज्रधर यहाँ पर इससे संबंधित रहते हैं। और पुनर्जन्म की धारणा और सच्चे प्रेम का चित्रण कायाकल्प में। यहाँ देखिए जो 4 ऑप्शन है उनका सही मिलान यहाँ पर किस ऑप्शन के रूप में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन हमें दिख रहा है। फिर है नेक्स्ट जो है, दोबारा से शायद ये प्रश्न आ चुका है, दोबारा से यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास। बम्बई के मजदूरों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा, सम्रांगण, अनित्य, अंतर्वसी। तो इनमें से कौन, जो बम्बई के मजदूर संगठनों पर आधारित है, तो आवा करके एक उपन्यास है। और कौन इसकी रचयिता है, चित्रा मुग्दल। थोड़ी देर पहले इस चर्चा हमने करी थी, चित्रा मुग्दल इसकी रचयिता हैं। और आवा उपन्यास किसके, बम्बई के मजदूर संगठनों के संघर्ष पर आधारित। फिर है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, घाव घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। इनको हमने यहाँ पर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से लगाना है। सबसे पहले जो घराऊ घटना आपको दिख रहा है, क्या घराऊ घटना आपको दिख रही है, वो भुवनेश्वर मिश्र एक लेखक है, इनकी यहाँ पर रचना है। और 1894 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन। ठीक है। फिर उसके बाद स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी यहाँ पर आती है। लज्जाराम मेहता इसके रचयिता हैं। और 1899 ईस्वी की क्या है, प्रकाशन वर्ष इसका। फिर है अद्भुत प्रायश्चित। तो अद्भुत प्रायश्चित के बारे में देखें तो ब्रजनंदन सहाय इसके क्या हैं, रचयिता है। और 1906 में ये क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। फिर है अंगूठी का नगीना, क्या है, अंगूठी का नगीना है। और 1918 इसका प्रकाशन वर्ष है। और किशोरी लाल गोस्वामी से है यहाँ पर संबंधित। ठीक है। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन ए ही क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर है निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला है ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चित्रा मुग्दल, अलका सरावगी। इनको हमने इनकी रचनाओं से मिलाना है। अभी थोड़ी देर पहले 2 या 3 प्रश्नों पर ममता कालिया एक पत्नी के नोट्स यहाँ पर आया था 1997। ठीक है। फिर है नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा की रचना है यहाँ पर जिंदा मुहावरे। कौन है, जिंदा मुहावरे। फिर चित्रा मुग्दल की है एक जमीन अपनी। फिर अलका सरावगी की है शेष कादम्बरी। कौन है, शेष कादम्बरी। और एक पति के नोट्स जो लिखे हैं वो लिखे हैं महेंद्र भल्ला ने, लिखे हैं महेंद्र भल्ला ने यहाँ पर लिखे। ठीक है। तो ये 3 जो लेखिकाएं हैं उनकी रचनाएं के साथ यहाँ पर मेल खाता है। कौन सा ऑप्शन, जिसमें पहले का तीसरा आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही जवाब। फिर है महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है ग्लोबल गांव का देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल और जिंदा मुहावरे। तो इनमें से कौन सा है जो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है, तो गुनाह बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह। देखिए गुनाह बेगुनाह से आपको पुलिस की थीम भी यहाँ पर आ रही होगी। तो 2011 में रचित, 2011 में रचित यहाँ पर उपन्यास है। और कौन इसकी, मैत्रेयी पुष्पा इसकी क्या है, लेखिका। फिर निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, तमस। तो कौन इनमें से, सॉरी प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसको हमने सही क्रम में लगाना है। नदी के द्वीप थोड़ी देर पहले हमने देख चुका है और काफ़ी बार इससे पहले देख चुके हैं। 1951 में किसके, अज्ञे द्वारा रचित है। फिर है यहाँ पर देशद्रोही। कौन है,
देशद्रोही, तो देशद्रोही यशपाल की रचना है और 1943 में प्रकाशित है। फिर शहर में घूमता आईना है उपेंद्र नाथ अस्क की और 1963 में है। और तमस हम लोगों ने काफ़ी बार कर चुके हैं, 1973 भीष्म साहनी। इसके लिए ने क्या मिला था? साहित्य अकादमी। तो इस प्रकार का कोई दिख रहा है आपको जिसमें देशद्रोही पहले नंबर पे हो, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। फिर है जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। धरती धन्ना अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। तो ये 4 उपन्यास यहाँ पर है। इनमें से आपने जो जगदीश चंद्र हैं इनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले जो यादों का पहाड़ यहाँ पर है, कौन सा है? यादों का पहाड़। ये कौन सा ऑप्शन में? हाँ, सी ऑप्शन में। तो यादों का पहाड़ है यहाँ पर सबसे पहले आएगा 1966 में। किसमें? 1966 में। फिर है धरती धन्ना अपना। धरती धन्ना अपना काफ़ी सारे ऑप्शनों में यहाँ पर आया है और अब तक आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। 1972 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष। फिर है मुट्ठी भर कांकर। क्या है? मुट्ठी भर कांकर यहाँ पर है और इसका अगर प्रकाशन वर्ष देखें तो 1976। और फिर नरक कुंड में वास, नरक कुंड में वास 1994। इनमें से सबसे अंतिम तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनाम दास का पोथा और अभिज्ञान। वैसे प्रकाशन वर्ष के अनुसार दोबारा से हमने इन्हें लगाना है। मृगनयनी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1950 इसका प्रकाशन वर्ष है और वृंदावन लाल वर्मा इसके कौन है? लेखक है। एकदा नैमिषारण्य, एकदा नैमिषारण्य अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं और 1972 में क्या प्रकाशित हुआ था। अनाम दास का पोथा ये उपनिषद काल का एक यहाँ पर उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1976 में इसका प्रकाशन। और जो अभिज्ञान यहाँ पर उपन्यास है, कौन है? अभिज्ञान नरेंद्र कोहली का है और 1981 हुआ था प्रकाशित। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का है। फिर है निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा, चाक। प्रस्थान बिंदु का अर्थ है कि जिसके बाद से बहुत सारे स्त्रियों की रुचि भी क्या उपन्यास लेखन में यहाँ पर आई। जो पहला उपन्यास एक प्रकार से जिसे हम मान सकते हैं तो मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती काफ़ी महान उपन्यासकार यहाँ पर रही। मित्रों मरजानी इनका एक उपन्यास है और 1967 में जो प्रकाशित हुआ था इसे स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु भी यहाँ पर माना जाता है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो अप्रवासी जीवन से किसका इनमें से संबंध है? तो लाल पसीना करके जो एक उपन्यास है, इसका रचयिता कौन है? इस पे अभिमन्यु अनंत इसके रचयिता हैं और ये मॉरिशस विदेशी पृष्ठभूमि पर एक प्रकार का प्रश्न और बन सकता है इस पे, विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो जो लाल पसीना है। लगभग ये सारे ही उपन्यास यहाँ पर विदेशी पृष्ठभूमि पर है। वे दिन जो है चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है और लेकिन दरवाज़ा जो ये दिल्ली की पृष्ठभूमि पर है। जो निर्वासन यहाँ पर है इसमें ऐसे किसी विशेष स्थान का जिक्र नहीं आता लेकिन लोकल ही प्रकार से आप मान सकते हैं इसे, विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ नहीं मान सकते। उनमें से ये 2 उपन्यास लाल पसीना और वे दिन दोनों के दोनों कैसे विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं और जो लाल पसीना है वो किसमें? मॉरिशस की पृष्ठभूमि पर और अप्रवासी जीवन से संबंधित है। फिर है रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो। विष्णु प्रभाकर किस प्रकार के उपन्यासकार ये माने जाते हैं? तो मानवतावादी प्रकार के उपन्यास माने जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इनकी ढलती रात 1951, फिर उसके बाद है स्वप्नमयी 1956, फिर उसके बाद अर्धनारीश्वर 1992 और फिर कोई तो यहाँ पर आ रहा है 1980 में इनका रचित। देखिए
सबसे पहले ढलती रात, फिर स्वप्नमयी, ढलती रात, स्वप्नमयी, फिर कोई तो, और फिर अर्धनारी। 1980 है यहाँ पर, ये है 1980 कर लेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। पहला है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। देखिए जन्म का काल भी जो है आप लोगों से इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें अब जो पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न पेपर जो स्क्रीनिंग का आपका रहता था, जिसमें अधिकांश छटाई हो जाती थी, तो वो वाला तो अब हटा दिया गया है। तो इस बार की आशा ये की जा रही है कि हो सकता है कि पेपर थोड़ा नॉर्मल से हल्का सा अब बनने की कोशिश रहे। तो जो कुछ प्रसिद्ध लेखक हैं उनके यहाँ पर जो नेट में जिस प्रकार के प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं 15 में पूछा गया है, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न भी आप लोगों को हल्के हल्के ध्यान होने चाहिए। ठीक है, विष्णु प्रभाकर सबसे पहले हम देख लेते हैं। 1912 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1912 में, और 2009 में इनका निधन हुआ। फिर धर्मवीर भारती काफ़ी चर्चा में हैं आजकल अपने कुछ उपन्यासों के कारण, जिनकी क्या इंस्टाग्राम पे रील वगैरह वायरल हुई। तो 1926 में इनका जन्म हुआ था, और 1997 में क्या हुई थी, मृत्यु हुई। मन्नू भंडारी 1931, और अभी 4 वर्ष पहले, 4-5 वर्ष पहले 2021 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। नरेंद्र कोहली जो हैं, नरेंद्र कोहली यहाँ पर हैं, 1940 में इनका जन्म हुआ, और 2021 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है, तो इस प्रकार का कौन सा आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल मिल रहा है। अगर देखिए इनमें से क्या हो, ऑप्शन जो जन्म वाले पर आधारित होते हैं, जन्म काल के अनुसार होते हैं, तो उनमें से आपको बस एक हल्का हल्का हिंट पता होना चाहिए कि किस समय के हैं, या इनके समय के अन्य लेखक और कौन कौन से। अगर ये जानकारी आपको पता रहती है तो आप उससे इजीली गैस करके इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के संबंध में ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। फिर है, रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सेवा सदन, अधिकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। तो इनमें से आप लोगों को मिलाना है। आपको पता है अभी नूतन ब्रह्मचारी की 2-3 बार मैं बात कर चुका हूँ। सेवा सदन यहाँ पर प्रेमचंद का पहला था 1918। नूतन ब्रह्मचारी की मैं यहाँ पर 2-3 बार बात कर चुका हूँ, बालकृष्ण भट्ट का था यहाँ पर, और 1886 में रचित उपन्यास। ठीक है, भारतेंदु युग के ये यहाँ पर रचनाकार थे, और भारतेंदु मंडली के भी क्या थे, एक अहम सदस्य के रूप में यहाँ पर जाने जाते। फिर अधिकिला फूल जो है, क्या है, अधिकिला फूल 1907 में यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का यहाँ पर रचित है। बूंद और समुद्र काफ़ी बार जिक्र हम कर चुके हैं, 1956 ईस्वी में किसके, अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। इस प्रकार का देखिए कोई ऑप्शन जी, ऑप्शन बी, पहला नूतन ब्रह्मचारी, अधिकिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र यहाँ पर क्या है, सही अनुक्रम में लगे। फिर है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा। किसने इनमें से राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया है? तो ऑप्शन ए, गिरीश रस्तोगी ने किससे, रंगनाथ की वापसी से शीर्षक में नाट्यांतर किया। रंगनाथ जो है इसका एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, प्रमुख पात्रों में से एक है। वैद्य जी जो इस उपन्यास के केंद्र में है। इसके अलावा जो इनका भांजा रहता है, जो क्या रहता है, इनका भांजा रहता है, वो भी इसके केंद्र में है। और लास्ट में रंगनाथ के जो मन में द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व को लेकर के ये उपन्यास यहाँ पर खत्म हो जाता है। रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर गिरीश रस्तोगी ने इनका किया है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? निराला, प्रेमचंद, प्रसाद या हरिऔध। ठेठ हिंदी मतलब बिल्कुल तत्सम प्रधानी शब्दों के साथ। जो ठेठ हिंदी होती है तो अवधी भाषा के शब्दों का प्रचलन या तो तत्सम प्रधानी शब्दों के साथ लिखने वाले। जैसे हरिऔध जो है वो ठेठ हिंदी, जिनमें अवधि प्रधान, इनकी हिंदी में क्या, अवधि प्रधान, अवधि के भी कई सारे आंचलिक शब्दों को आप लोग देख सकते हैं हरिऔध की भाषा में। तो इनमें से कौन, हरिऔध जो है वो ठेठ हिंदी में। और एक उपन्यास इनका इस प्रकार से प्रचलित है, ठेठ हिंदी का ठाठ है, ठेठ हिंदी का ठाठ। फिर है, किशोरी लाल
गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। किशोरी लाल गोस्वामी का इनमें से कौन सा नहीं है? भोजपुर का ठग जो उपन्यास है वो इनका नहीं है। भोजपुर का ठग जो है वो गोपाल राम गहमरी, जो बताया था मैंने आपको, जासूसी प्रकार के जो उपन्यास हैं इसका प्रवर्तन इन्हीं के लेखन से हिंदी साहित्य में यहाँ पर माना जाता है। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। कौन है? प्रेमचंद। आप सभी को पता है, बहुत बार ये जिक्र आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो इरावती इनके क्या है? अधूरे उपन्यास का यहाँ पर। ठीक है, इरावती किसका? प्रसाद जी का, और मंगलसूत्र प्रेमचंद का। फिर नेक्स्ट जो है बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा है, देखिए नाम में ही आत्मकथा विधा लिख रही है, तो आत्मकथा नहीं लिखना आप। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास विधा में लिखी गई आत्मकथा, उपन्यास है। ठीक है, हर्षकालीन जो संस्कृति वगैरह थी उसकी चर्चा यहाँ पर की गई। फिर है महाभोज उपन्यास की लेखिका है, तो महाभोज उपन्यास की कौन लेखिका है? मन्नू भंडारी का राजनैतिक प्रकार का उपन्यास है और काफी प्रसिद्ध उपन्यास। फिर है कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुग्दल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। तो 2-3 बार आज ही की कक्षा में मृदुला गर्ग। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न रह जाते हैं। देखिए अब मैं टिक कर रहा हूँ जिन प्रश्नों को आज हम यहाँ पर कर चुके हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने क्या कमेंट में आंसर दें, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए भी आवश्यक है। झूठा सच हम पहले बहुत बार देख चुके हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, फिर प्रतिज्ञा का भी आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। चौक उपन्यास का भी आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। जीवन परक कौन सा है? थोड़ी देर पहले हमने विस्तार में बात करी थी, कमेंट में आप लोग आंसर। ठीक है, फिर ये वाला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? किसका संबंध काशी से नहीं है? पहला है काशी का अस्सी, देखिए नाम में ही काशी आ रहा है। गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग वैतरणी। तो कौन से उपन्यास का इनमें से काशी से संबंध नहीं है? कि ये जो अलग अलग वैतरणी है ना, पहले भी हम लोग एक बार इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। शिव प्रसाद, कौन? शिव प्रसाद सिंह का यहाँ पर ये उपन्यास है, और एक प्रकार का ये आंचलिक उपन्यास है जो पूर्वांचल से संबंधित है, पूर्वांचल से संबंधित है। जबकि काशी का अस्सी काशीनाथ सिंह जो नामवर सिंह के भाई थे उनके द्वारा लिखा गया है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह द्वारा ही लिखा गई है और काशी से ही संबंधित है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखा गया है और काशी से ही क्या है ये संबंधित है। ये 3 काशी से है, जबकि अलग अलग वैतरणी पूर्वांचल की पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। फिर है वर्ष वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो आप लोग थोड़ा सा अपना इसमें दिमाग लगाएंगे और इसका आंसर यहाँ पर कमेंट में लिख देंगे, और जो सही आंसर होंगे वो भी सारे के सारे कमेंट में यहाँ पर पिन कर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने प्रयास जरूर करना है। जितने भी इससे पहले की कक्षाएं जितनी भी रही जिसमें मैंने आप लोगों को कहा कि कमेंट जो है आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट में लिखना है, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर मैंने वहाँ पर कमेंट में नहीं पाया, केवल 1-2 को छोड़। जरूर आप लोगों ने कमेंट में यहाँ पर आंसर लिखने हैं। फिर है परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार स्वीकार किया? तो ये भी आप लोगों ने कमेंट में लिखना है, काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर है समूह 1 को समूह 2 से मिलाना है। क्या हमने इसके सारे मानस का हंस समझ चर्चा कर चुके हैं? झूठा सच चर्चा कर चुके हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते चर्चा कर चुके हैं, मरी हुई मछली चर्चा कर चुके हैं। हाँ जी, सब कर चुके हैं, तो ये भी आपने कमेंट में लिखा। फिर है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। संयुक्त रूप से इन्होंने किस उपन्यास की रचना करी? तो 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान है, इसकी रचना किससे? संयुक्त रूप से करी। ठीक है, 1 इंच मुस्कान इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। फिर बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं बयां का घोंसला, कौन है इसके? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल इस उपन्यास के।
फिर है नेक्स्ट में भी मिलान करना है। लाल टीन की छत, आपका बंटी, जुगलबंदी, 55 खंबे लाल दीवार। देखिए 55 खंबे लाल दीवार और जो आपका बंटी है ये आप सभी को पता है। 55 खंबे लाल दीवार जो है वो किसकी, उषा प्रेमवदा की यहाँ पर रचना है। और आपका बंटी यहाँ पर मन्नू भंडारी की रचना। ठीक है, जो जुगलबंदी है वो गिरिराज किशोर सिंह की रचना है। और लाल टीन की छत जो है ये निर्मल वर्मा की। इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? हाँ जी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर है काला जल उपन्यास के लेखक हैं, इनमें से काला जल जो उपन्यास है वो किसका है? सी पानी, इनका ये उपन्यास है। कौन सा? काला जल। फिर एक पति के नोट्स, देखिए जब एक पत्नी के नोट्स आया था तो तभी मैंने आपको इसका बता दिया था किसके है। बताइए, एक पति का नोट्स अब आप लोगों ने बता। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर के नहीं लिखी? बहुत बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब आप लोगों ने ही भारत पाकिस्तान का विभाजन रोकना है और उस पुस्तक का नाम यहाँ पर कमेंट में लिखें। ठीक है। फिर दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने करी? बहुत ट्रेंड ये वाला उपन्यास भी आजकल हुआ है, अभी भी सोशल मीडिया सेंसेशन यहाँ पर बना हुआ है, तो इसके बारे में भी आपने बताना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। फिर उसके बाद है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? अब देखिए गांधीवाद था क्या मूलतः? गांधीवाद क्या था? जिसमें अंत में क्या हो जाता है, जिसमें अंत में क्या हो जाता है? गांधीवाद इज इक्वल टू आदर्शवाद। गांधीवाद इज इक्वल टू आदर्शवाद। और आदर्श क्या है? भारतीय समाज में बुद्ध, कौन? बुद्ध हो गए और गांधी हो गए। क्या हो गए? बुद्ध हो गए और गांधी हो गए। वो लोग आदर्शवाद की फिलॉसफी पर चलते हैं। और आदर्शवाद की फिलॉसफी क्या है? आदर्शवाद की फिलॉसफी है कि अंत में आप क्या हो जाएंगे? जो बुरा है, जो क्या है, बुरा है, उसे हम अपनी अच्छाई से जीत सकते। अंत में वो बुरा भी कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। ये गांधीवाद है और इसे ही आदर्शवाद भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक भारत में बुद्ध और गांधी बताए जाते हैं। बहुत बड़े फॉलोवर गांधी की, तो वो बात काफ़ी प्रसिद्ध है कि अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा बढ़ा दीजिए ताकि शर्म के बारे वो ना कर पाए, अपनी अच्छाई से दूसरे के बुरे को खत्म करना। कौन इनमें से इस प्रकार का उपन्यास है? रंगभूमि इनमें से एक उपन्यास है जिसमें जिसका एक पात्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सूरदास। क्या? सूरदास ये अपना गांधीवादी प्रकार का व्यक्तित्व यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, सूरदास इसका सही आंसर रहेगा। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आप लोगों को पता है कि फणीश्वर नाथ रेणुका यहाँ पर कौन सा उपन्यास है? मैला आंचल। प्रसिद्ध उपन्यास आंचलिक प्रकार का रहा, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। ये क्या आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है। मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, मझुआ माझी, निर्मला भुराड़िया। कौन इनमें से गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं? तो निर्मला भुराड़िया यहाँ पर गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है। फिर नेक्स्ट है फरिश्ते निकले। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले, देखिए सबसे पहले तो स्त्री विमर्श का यहाँ पर उपन्यास है और मैत्रेयी पुष्पा इसकी क्या है? लेखिका है। दो इसमें महिला मुख्य पात्र रहती हैं, एक रहती हैं आपकी बेला बहू और दूसरी रहती हैं आपकी उजाला। रहती हैं उजाला, दोनों इसकी मुख्य पात्र हैं। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए तो आप लोग कर सकते हैं। फरिश्ते निकले कौन? बेला बहू और उजाला। बेला बहू इसमें से सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? पहला है कथावस्तु, फिर है चरित्र चित्रण, कथोपकथन और रंग निर्देश। देखिए कितने समझदार आप लोग हो चुके हैं। जैसे ही आप लोगों के पास ऑप्शन आया आप लोग कहने लगे कि सर ये तो नाटक का है, उपन्यास का नहीं। डी बिल्कुल सही जवाब। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर कृष्णलाल ने माना? डॉक्टर कृष्णलाल ने यहाँ पर डॉक्टर कृष्णलाल ने यहाँ पर जो चंद्रकांता उपन्यास है क्या माना? हिंदी का प्रथम उपन्यास।
अब देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी, इसको किसने माना? आप लोगों ने कमेंट में लिखना है। और दूसरा, परीक्षा गुरु को भी कहा जाता है कि ये भी क्या है, पहला उपन्यास है। किस आलोचक ने कहा, ये भी आप लोगों ने। देखिए, आपके तीनों प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, कोई किसे चंद्रकांता को, कोई देवरानी जेठानी की कहानी को, कोई परीक्षा गुरु को कहता है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आप लोगों ने कमेंट में लिख करके बताना है एक एक करके कि कौन किसे क्या मानता है पहला उपन्यास। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तो जो मराठी भाषा है आपकी, क्या है, मराठी भाषा है, उसमें कादम्बरी कहा जाता है किसे, उपन्यास को। और अगर गुजराती की बात करें, गुजराती में जो नवल कथा लोग लिखेंगे, आप लोग नवल कथा कहा जाता है किसको, यहाँ पर उपन्यास। और अगर मैं बांग्ला की बात करूँ, बांग्ला भाषा की बात करूँ, नोवेल कहा जाता है। पर नोवेल कहा जाता है कहाँ पर, बांग्ला में। किसमें? बांग्ला में कहा जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्यामा स्वप्न, आश्चर्य वृत्तांत, एक अजान एक सुजान, विधवा विपत्ति। कौन सा इसमें से यहाँ पर सुमेलित नहीं है? देखिए, थोड़ी देर पहले हमने करा था कि एक अजान एक सुजान, 100 अजान, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 अजान एक सुजान क्या है, बाल कृष्ण है, बाल कृष्ण भट्ट का है। थोड़ी देर पहले, कम से कम 2 या 3 बार आज की कक्षा में, नहीं तो कम से कम 2 बार तो हमने देख ही लिया। 100 अजान एक सुजान किसका, बाल कृष्ण भट्ट का, सही सुमेलित नहीं है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक मतलब जिसमें पहली बार इतिहास का वर्णन किया गया, झांसी की रानी, नूरजहां, हृदय हारिणी, सम्राट अशोक। कौन सा इनमें से प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है? तो हृदय हारिणी, आप लोग ध्यान रखेंगे, हृदय हारिणी यहाँ पर पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। और इसके रचयिता हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं। और ये क्या माना जाता है, पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना। फिर है उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती, इसके को किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद का। हिंदी रूपांतरण है गबन, मंगलसूत्र, गोदान या रंगभूमि। चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? रंगभूमि। सोजे बाजार, सोजे बाजार किसका है, सॉरी, बाजारे हुस्न, बाजारे हुस्न किसका है? सेवा सदन। और एक गबन का भी आप लोग देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास गबन भी। ये है किसना, नाम से पहले इन्होंने उर्दू में इसे लिख लिया, किसना, ये गबन का है, ठीक है। चौगाने हस्ती रंगभूमि का हो गया। और बाजारे हुस्न आप लोगों को पता है का, सेवा सदन का, थोड़ी देर पहले हम इसमें जिक्र कर चुके हैं। तो 92 का ऑप्शन डी रंगभूमि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? पहला है इरावती, तितली, कंकाल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उपन्यास इसमें से प्रेम विवाह आदि से संबंधित है? तो जो कंकाल उपन्यास है, किसका? कंकाल उपन्यास, छायावादी रचनाकार प्रसाद जी का यहाँ पर है, प्रसाद जी का है ये, प्रेम विवाह और सेक्स आदि से संबंधित है। तो सी कंकाल को आप लोग सही रखें। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, आधा गांव, वरुण के बेटे। पहला आंचलिक उपन्यास, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, मैला आंचल है। और पहले आंचलिक उपन्यासकार कौन है? रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु यहाँ पर है। फिर है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा, इस उपन्यास में? जुलूस, नाच्यो बहुत गोपाल, मैला आंचल, परती परिकथा। किस उपन्यास में है? भंगी जो है भारतवर्ष में एक नीची समझे जाने वाली जाति का नाम है, ठीक है, जो सफाई आदि का कार्य करते हैं। इनकी जीवन गाथा किस उपन्यास में यहाँ पर है? नाच्यो बहुत गोपाल, किसमें है? नाच्यो बहुत गोपाल में है। और इसके द्वारा लिखा गया है, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया। एक इतनी इसी कैटेगरी की एक मेहतर मेहतर प्रकार की जाति का
वर्णन है। ठीक है, तो समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास है और मेहतर प्रकार की एक जाति का इसमें वर्णन है। और अमृतलाल नागर कौन है इसके रचयिता है। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, यारों का यार। तो कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? तो जो जिंदगी नामा इनका क्या है उपन्यास रचना है वो किस पर? सांझी संस्कृति पर यहाँ पर है। इसमें बताया था मैंने आपको कि जो पंजाब की संस्कृति है, यहाँ पर जो पंजाब की संस्कृति का साझा पारिवारिक प्रेम है, सामाजिक और मानवीय संबंध हैं, आपसी प्रेम है और जो इनके राग विराग हैं इनका आदि का क्या है चरित्र में जिंदगी नामा है। फिर है निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। प्रेमाश्रम, गबन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गमन। देखिए, अब प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं लगभग हम एक एक का जिक्र कम से कम 3 या 4 बार कर, ये भी आप लोगों के लिए टास्क है, होमवर्क एज अ होमवर्क आप इसे ले सकते हैं। इसे क्या करना है आपने तुरंत, जैसे ही आप ये वाला प्रश्न यहाँ पर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो तुरंत आप लोग इसे पहुँच करके थोड़ा सा इसमें समय लगा करके इसे क्या कर दीजिए यहाँ पर तुरंत ही कमेंट कर दीजिए। इस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। पहला है नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा और मोहन राकेश। इसने पौराणिक आख्यानों को उपन्यासों में नए विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया। एक उपन्यासकार हुए नरेंद्र कोहली, इन्होंने। ठीक है, फिर है डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। सीता निष्कासन के बाद राम जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जीवन और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। क्या उपसंहार, एक जैसे कभी कोई निबंध लिखते हैं, कोई क्या लिखते निबंध लिखते हैं या कोई बड़े प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। आप लोग एमए करे हुए लोग हैं, बीएड आप लोगों ने करा हुआ है, तो आप लोगों को पता है जब भी किसी बड़े प्रश्न का हम आंसर लिखते तो लास्ट में क्या हमने पूरे प्रश्न में बताया उस सब को समेट करके हम लास्ट में उपसंहार लिख लेते हैं, जिसे कंक्लूजन भी कहा जाता है। तो ये काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया उपसंहार है, किसके जीवन पर आधारित है? तो महाभारत युद्ध के बाद जो कृष्ण का जीवन रहा, कृष्ण ने ही इसमें क्या पूरी ज्ञान की पूरी क्या दी थी, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं, वो दिया था। तो कृष्ण का जो जीवन रहा महाभारत युद्ध के बाद, ये हमें उपसंहार में। ठीक है, फिर है सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका। वर्षा वशिष्ठ, अनन्या, महुआ, मधुलिका। मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ यहाँ पर इसकी नायिका है। और इसी कृति पर इन्हें 1996 पर, कब 1996 में क्या हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी क्या प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसकी नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया है। कल के लिए भी कुछ 80 या 90 प्रश्न यहाँ पर उपन्यास श्रेणी से बच जाते हैं, जिन्हें हम कल की कक्षा में यहाँ पर देखेंगे। और अगर आप लोगों को किसी को लेक्चरर का यहाँ पर बैच लेना हो तो ज्ञान वाटिका जो ऐप है, ज्ञान वाटिका जो ऐप है पर हमारा कोर्स यहाँ पर लाइव है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक नई सौगात, इसमें टेस्ट सीरीज जो 40 टेस्टों की यहाँ पर सीरीज रहने वाली है, जिसमें आपको नए नए, जिसमें जैसे ये मान लीजिए उपन्यास के हमने यहाँ पर 500 प्रश्न पढ़े, कितने 500 प्लस प्रश्न हमने पढ़ लिया अभी तक 6 क्लासों में। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न जो रहेंगे सबसे महत्वपूर्ण, इन सबका निचोड़, उस प्रकार के प्रश्न या पिछली बार पूछे गए परीक्षा के प्रश्न या जिनकी संभावना यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगी परीक्षा में पूछे जाने की, उस प्रकार के प्रश्नों को कंपाइल करके आप लोगों के लिए 40 टेस्टों की एक सीरीज बनाई गई है, से आप लोग ऐप में ही आकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की कक्षा। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर आप लोगों ने बताना है। मिलते हैं कल नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।